एवरीवन। कोर्स रहेगा हमारा पेपर है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। यूनिट हमारी थर्ड चल रही है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी इकोनॉमिक्स क्लब के बारे में। इकोनॉमिक्स क्लब क्या होता है, आज हम बात करेंगे एक्सकर्जन क्या है, एग्जीबिशन क्या है और सेमिनार क्या है। आई विल गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑल दिस टॉपिक्स. You can go through with the books, textbooks also, and also you can come in college and talk to me. If any queries, if you will have any queries, you can talk to me. Okay? तो as you know, हम क्लब के बारे में जान चुके हैं। हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स की। इस दौरान जो है भ्रमण, एक्सकर्जन को हम बोलते हैं भ्रमण। भ्रमण क्या होता है, शिक्षा यात्राएं या शिक्षा पाठ होते हैं जिनका वास्तविक ज्ञान विद्यालय से बाहर दिया जाता है। कक्षा में जो ज्ञान छात्रों को दिया जाता है वह मौखिक होता है, और जो हम बाहर कहीं बच्चों को ले जाते हैं घूमने के लिए या कोई एग्जीबिशन के लिए या फिर कुछ दिखाने के लिए या कोई यात्रा कराने के लिए, तो उसको हम एक्सकर्जन बोलते हैं, यानी कि क्षेत्र भ्रमण उनको कहा जाता है। क्षेत्र भ्रमण के द्वारा स्थानीय समाज के सदस्यों पारस्परिक संबंधों, व्यवहारिक ज्ञान उनको मिलता है। या यूँ कहिए कि उनको हम कहाँ पर ले गए, संस्थाओं में ले गए, झील में ले गए, सामग्री में, किसी फैक्ट्री में, मार्केट में, बैंक के अंदर, कहीं पर भी, न्यायालय में, पंचायत में, किसी भी कहीं भी ले जाए जहाँ बच्चों को कुछ दिखाया जाए, उनको कुछ समझाया जाए। तो भ्रमण, देशाटन या सैर पर्यटन आदि को विद्यार्थियों को ले जाते हैं, जिससे उन्हें सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण और अवलोकन करने का मौका मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्सकर्जन कहा जाता है। इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों को उससे समाज और समुदाय के व्यक्तियों, वस्तुओं, क्रियाओं को समझने और समाज में अपने आप को एडजस्ट करने में और समाज की प्रगति में योगदान देने में सहायता उनको मिलती है या सहायक हो पाती है, और कुशलताएं, अपनी प्रेरणाओं और कुशलताएं उनकी विकसित होती हैं। तो ये जीवन के लिए बड़ा उपयोगी होता है। इससे क्या है, जीवन में बहुत सी शिक्षा बच्चों को मिलती है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो कुछ नया गेन कर पाती हैं, जो कि उनको बड़ा ही एक्टिव लगता है। बच्चे एक्टिव भी हो जाते हैं, उनको इंटरेस्टिंग भी लगता है और रुचिपूर्ण भी लगता है, जिससे क्या होता है, कुछ नया अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ उनको लाइफ में देखने को मिलती हैं। तो क्षेत्र भ्रमण हो गया, क्षेत्र में घूमना हो गया, फील्ड एक्सकर्जन हो गया, या फिर देशाटन हो गया, या फिर कहीं पर भी जाने का उनको मौका मिल गया। टेलीफोन एक्सचेंज हो गया, डाकखाना, बैंक हो गया, सिनेमा हॉल हो गए, चिड़ियाघर, यहाँ पे कहीं पर भी जा सकते हैं। और इनका जो संबंध है वो बच्चे इस स्थलों का पूरा लाभ उठाने के लिए स्थल का चुनाव अच्छे से किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है क्यों आवश्यक है, वाइल द फील्ड ट्रिप इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे क्या होता है, उनके आनंद में वृद्धि होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है, और नया जो है वो सीखने को उनको मिलता है। उसके बाद है बच्चों की जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ जाती है। किसी वस्तु के समीप जाकर उसको देखना, समझने का ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, और इसके लिए बच्चे बड़े उत्सुक होते हैं। और जो डायरेक्ट नॉलेज है या पर्सनल नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बच्चों के लिए रहती है। तो वास्तविकता से उनका संपर्क हो जाता है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ वो जो है कांटेक्ट कर पाते हैं। समाज और पाठशाला के निकट संबंध बन जाते हैं। अध्यापक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए जब बच्चों को ले जाते हैं तो वे विश्वास करते हैं, और जो है शाला का कार्य और समाज के कार्यों से संबंधित होता है। ठीक है, बालों के अंदर जो शर्मीलापन है, जो झिझक है, जो डर है, वो काफ़ी हद तक उसको ख़त्म किया जा सकता है, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि जहाँ पर उनके सब पेरेंट्स नहीं होते, लेकिन उनके फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वहाँ पर वो अपने आप को एक जो है फ्री महसूस करते हैं। तो बालकों में के अंदर एज वेल एज अनुशासन की, डिसिप्लिन की भावना का भी समावेश होता है। ठीक है जी। तो ये जो फील्ड ट्रिप्स है, इनके जो है प्रीलिमिनरी एफर्ट्स कौन से रहेंगे इन फील्ड ट्रिप्स के, या अध्यापक को किस तरह से इनका प्रबंध करना चाहिए। जिस क्षेत्र में शाला स्थित है वहाँ के बारे में अध्यापक को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यानी कि उसको पहले जो है टीचर के द्वारा ऑब्जर्व किया गया हो, निरीक्षण किया गया हो। फिर प्रधानाध्यापक से भी संबंध होना चाहिए इसका, और प्रधानाचार्य अध्यापकों को यानी कि पहले जाने के लिए वहाँ पे उनको अलाउ करें, वहाँ पर सारी सिचुएशन वो टीचर्स जो है वो देख लें। इमीडिएटली एकदम से कहीं पे नहीं जाना चाहिए। अध्यापक क्या कर सकते हैं, कई दिन पूर्व ही बच्चों को अध्यापक को इसका प्रबंध करना शुरू कर देना चाहिए, और बालकों को एक छोटे छोटे ग्रुप्स जो है डिवाइड कर देने चाहिए। और क्या है,
इसके लिए जहाँ पे जा रहे हैं, जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, जिस भी एरिया में जा रहे हैं, वहाँ से उनसे परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या करना चाहिए, जहाँ पर बच्चों को ले जा रहे हैं वो स्थान है पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए बच्चों के लिए, और दर्शनीय हो उसकी, अगर कोई दर्शनीय स्थल है तो उसकी पहले ही एक्सेप्टेंस या पहले ही उसकी स्वीकृति, उसकी जो है आज्ञा वहाँ से जो अधिकारी है उनसे ले लेनी चाहिए। उसके बाद है बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाएँ, उनको किस तरह से ले जाना है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए बच्चों का ध्यान रखने के लिए, उनको जो है डिसिप्लिन में रहने के लिए, इन सब बातों की हिदायतें बच्चों को दी जानी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर जाने का समय, कितना आप घूमने हैं, किसी चीज़ को टच नहीं करें, ये सारी इंस्ट्रक्शन अध्यापक की तरफ बच्चों को दी जानी चाहिए। और रास्ते में कहाँ कितनी देर ठहरा जाएगा, कौन से मार्ग से यात्रा होगी, कि कौन कौन से साधनों को काम में लाया जाएगा, इसके बारे में भी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। अब रहेंगी सावधानियाँ, क्या क्या करनी है हमने। सावधान, बच्चों को अध्यापक को इससे अवगत कराना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए, अध्यापक जो है विद्यार्थियों के मार्गदर्शन करना चाहिए, उनको जो भी क्वेश्चन हैं, उनकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करें। ठीक है, इसके बारे में, खाने पीने के बारे में उनको पहले से इंस्ट्रक्शन दी जाए, और बच्चे जो है नया जो है नॉलेज है उसको गेन करें। इस प्रकार से ये हो गया हमारा भ्रमण, इसके हम कहते हैं एक्सकर्जन्स को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एग्जीबिशन की। इकोनॉमिक्स एग्जीबिशन क्या होती है, इकोनॉमिक्स एग्जीबिशन से क्या अभिप्राय है हमारा। दृश्य श्रव्य प्रदर्शनी से तात्पर्य एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित आयोजन से है। इसमें क्या है, दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स उपकरण, इनका प्रयोग किया जाता है, इनको प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जाता है, जिसका कार्य जो अध्यापक या फिर विद्यार्थियों आपस में मिलजुल कर भी कर सकते हैं। इनका जो है सैद्धांतिक और क्रियात्मक जो है ज्ञान का अर्जन करके अपने जो शिक्षण का उद्देश्य है उसे पूरा किया जाता है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, स्पेशल एम्फसाइजेस ऑन टीचिंग एंड टेस्टिंग। तो क्या है, किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, बच्चों के द्वारा प्रदर्शनी आयोजित, बच्चे अपने अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ अभिव्यक्त करते हैं, और विशेष बिंदुओं पर यानी कि जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उन पर स्ट्रेस दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री एवं साधनों से बच्चे परिचित हों और वो दूसरों को उनके बारे में अच्छे से नॉलेज दे पाएँ। फिर है स्टूडेंट्स विद द एजुकेशन यूजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। स्टूडेंट्स को खुद भी इनको यूज़ करना आता हो और वो दूसरों को भी, जब भी एग्जीबिशन लगा रहे हैं तो दूसरों को इसके बेनिफिट्स के बारे में, उनके यूज़ के बारे में बता सकें। मोटिवेशन हो गया, हमने बच्चों को मोटिवेट करना है और उनके अंदर इस तरह से उनको बताना है कि वो दूसरों को भी मोटिवेट कर सकें। कोऑर्डिनेशन रखना है बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी ऑन द वन एंड द टीचर ऑन द अनदर। ठीक है, अब क्या है, स्कूल और समुदाय और छात्र और अध्यापक के आपस के बीच में सब में तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कक्षा अधिगम विधि में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन क्लासरूम लर्निंग्स। क्या होता है, बच्चे जो है डेली पढ़ के बोर जाते हैं, तो जब डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों को इंटरेस्ट जो है आ जाता है, यानी कि पढ़ने में उनको इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास इससे होता है। नई नई विधियों को सीख सकते हैं, नई नई टेक्निक्स के बारे में बच्चों को नॉलेज हो जाती है। वहीं पर भी पेरेंट्स को भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। पेरेंट्स को, नेबर्स को, जो एजुकेटर्स हैं उनको भी एग्जीबिशन के अंदर आने की निमंत्रण दिया जाना चाहिए। अब ये टाइप्स होती है, जर्नल एग्जीबिशन हो गई, मोबाइल एग्जीबिशन हो गई। जर्नल क्या हो गया, जो सामान्य प्रदर्शनी लगाई जाती है, जैसे विज्ञान की हो गई, कृषि मेला हो गया, व्यापार हो गया, उद्योग की जो एग्जीबिशन लगाई जाती हैं, चित्रकला की लगाई जाती हैं। मोबाइल होती है चलती फिरती एग्जीबिशन। फिर है स्कूल एग्जीबिशन, जो स्कूल में जो है किसी भी चीज़ को एग्जीबिशन करते हैं, यानी कि कुछ भी प्रोग्राम्स ऐसे बनाए जाते हैं, कुछ भी स्कूल में बच्चों की तरह बनाए गए, साइंस आर्ट हो गया, साइंस एग्जीबिशन हो गई, एसएसटी हो गई, या कुछ भी आर्ट के ऊपर कुछ भी बेस्ड हो गया, तो इसको क्या है, बच्चे से उनके अंदर रुचि बढ़ती है, रचनात्मक जो है क्षमता का, कौशल इनका विकास उनके अंदर होता है। उसके बाद है ऑडियो विजुअल एड एग्जीबिशन। अब इसमें क्या होता है कि ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में उनको बताया जाता है। इसका महत्व होता है, बालकों के अंदर, बच्चों के अंदर विभिन्न कौशलों का विकास हो जाता है। माता पिता जो है स्कूल के में या जो भी एग्जीबिशन है या जो भी लगाया जाए उसके बारे में पेरेंट्स को अवेयरनेस हो जाती है, नॉलेज हो जाती है। बच्चों के अंदर सोशल जो है गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है और वहीं पर उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है। ठीक है जी,
ये था हमारी एग्जीबिशन का हमें क्या महत्व है। इससे वस्तुओं को ठीक प्रकार से जांचना चाहिए, क्या क्या आयोजन पहले करना चाहिए, प्लानिंग क्या क्या करनी चाहिए, लेबल लगाए जाए, उनको अच्छे से टच करके देखें कि वो किस तरह से है। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में पहले इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए। जो चीज़ें छूने लायक है उनके ऊपर लेबल लगाया जाए, जिनको नहीं टच करना उनके बारे में बताया जाए, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, अच्छे से उनको एग्जिबिट किया जाए ताकि लोग मतलब बहुत रश ना हो जाए। तो इस तरह से जो है कुछ बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी तरह इकोनॉमिक फेयर्स भी लगाए जाते हैं। स्कूल लेवल पर फेयर हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फेयर हो गया, इस लेवल पर मेले लगाए जाते हैं। फिर स्टेट लेवल फेयर हो गया, नेशनल इकोनॉमिक्स फेयर हो गया, इनके बारे में भी इनमें बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेमिनार के बारे में कि सेमिनार क्या होते हैं। सेमिनार विचार गोष्ठी हो गया। इसमें क्या है, विचार गोष्ठी में क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जाती है या कोई भी एक समस्या उठा सकते हैं, कोई भी एक टॉपिक उठा सकते हैं, किसी के ऊपर भी जो है विद्वान है वो अपने विचार रखते हैं। तो ये इसमें क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष जो है हमारा, इसके उद्देश्य होते हैं ज्ञानात्मक हो गया और भावात्मक हो गया। इससे क्या होता है कि जब हम दूसरों के विचार सुनते हैं तो हमारी नॉलेज जो है इन्हांस हो जाती है। भावनात्मक उद्देश्य, विचारों की स्वतंत्रता होती है, आप फ्री होकर बोल सकते हैं, दूसरों के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, दूसरों की भावनाओं का सम्मान कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम जो है जब सेमिनार्स होते हैं तो हम बिल्कुल फ्री होते हैं उस टॉपिक पर बोलने के लिए। तो इससे क्या है, हमारी जो है पर्सनैलिटी डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अभिव्यक्ति कौशलों का विकास होगा, छात्र केंद्रित होना चाहिए, बच्चों को बोलने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, सक्रियता का विकास, आप ज़्यादा खुद टॉपिक पर लिखेंगे तो खुद एक्टिव रहेंगे, कॉन्फिडेंस होगा, आपकी जो वॉइस है आपके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप मतलब आप लोगों को फेस करेंगे तो आप अच्छे से बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब इसकी प्रकृति रहेगी, प्रकरण स्पष्ट होना चाहिए, उसके बारे में जो है अपने संबंधित जो लोग हैं उसके बारे में अपने अनुभव लिखें, उसके बारे में बताएं, और साथ में क्या है, प्रकरण संबंधी समस्याओं के विश्लेषण या विश्लेषण के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, जब भी आप कोई भी समस्या ले सकते हैं, विचार गोष्ठी छोटी छोटी हो सकती है, स्मॉल सेमिनार्स हो सकती हैं, कुछ टाइम्स की हो सकती है, डेज़ के अकॉर्डिंग जिस तरह की प्रॉब्लम है वो 1 डे 2 डेज़ हो सकता है। मेन सेमिनार हो गई, नेशनल लेवल पर सेमिनार हो गई और इंटरनेशनल लेवल पर सेमिनार हो जाती हैं। ठीक है, ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं वो व्यापक होते हैं। तो इनकी इम्पॉर्टेंस या इनकी यूटिलिटी क्या है हमारे लिए, इससे क्या होता है, ज्ञानात्मक और भावात्मक यानी कि कॉग्निटिव पार्ट आपका जो है डेवलप होता है, वहीं एज जो है इमोशनल या ये दोनों ही पार्ट, सोशल भी हो गया, आप चीज़ों के बारे में समझते हैं, जानते हैं, तो इससे आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो जाती है। आप उस समस्या के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर विचार करते हैं तो आपकी थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। वहीं पर प्रजातंत्र मूल्यों का विकास होगा, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है और स्वतंत्र अध्ययन को भी इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है। और ये जो सेमिनार्स हैं, ये जो हैं, इससे क्या होता है कि आप जो है जब भी हम इस तरह के सेमिनार्स अटेंड करते हैं तो हमारे अंदर जो है एक आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो बाउंडेशन वहाँ पे नहीं होती है, अब फ्री होकर कुछ भी जो उस टॉपिक से संबंधित है उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी कंसेप्ट जिसमें हम लोगों ने बात की कि प्रदर्शनियाँ क्या होती हैं, एग्जीबिशन क्या है, सेमिनार्स क्या है, एक्सकर्जन क्या है, इन सब का इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्या महत्व है, हम क्यों पढ़ें इन चीज़ों को, यही चीज़ें क्यों लगाई जाती हैं, ये चीज़ें एक पर्टिकुलर विषय के अंदर रुचि को बढ़ाने के लिए की जाती हैं ताकि हम नई नई चीज़ों को सीख सकें और उनसे अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। ठीक है जी, थैंक यू।